So good morning all of you. We are going to start today new chapter, that is minerals and rocks. This is given in your syllabus. Now first of all of you see the introduction, minerals and rocks. The earth is composed of various kinds of elements. These elements are in solid form in the outer layer of the earth and in hot and molten form in the interior. तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया गया है कि हमारा जो अर्थ है वो डिफरेंट एलिमेंट्स मींस तत्वों से बना हुआ है, ठीक है ना, डिफरेंट तत्वों से बना हुआ है। और ये तत्व जो है सबसे ऊपर जो है क्रस्ट, उसमें सॉलिड फॉर्म में, और जितना आप अंदर जाओगे उस किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। जैसे एस्थेनोस्फेयर है वो हमारा सेमी लिक्विड फॉर्म में, तो उसके नीचे जाएंगे फिर हार्ड फॉर्म में, फिर सेमी लिक्विड फॉर्म में, और उसके बाद फिर नाइफ की जो लेयर है वो हार्ड फॉर्म में। मतलब कि जिससे भी हमारा जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है वो तत्वों से हुआ है, एलिमेंट्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, देन उसके बाद आपके मिनरल्स होते हैं, एंड मिनरल्स से क्या बनते हैं, रॉक्स। ये सब सुना हो ना, सबसे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं आपके, एटम हो गए, एलिमेंट्स हो गए। उससे ऊपर क्या होता है आपका टिश्यू, भी आपने सुना होगा, है ना। तो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनसे उनके कॉम्बिनेशन से जो है आपके क्या बनते हैं, मिनरल्स बनते हैं, और मिनरल्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, रॉक। ये चीज आप याद रखिएगा। सबसे नीचे क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, अभी तो मैंने बताया आपको, मिनरल्स, ठीक है। तो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से मिनरल्स बनते हैं, और मिनरल्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, रॉक्स। इसलिए जब आप रॉक्स जो है, जब भी हम खनिज को निकालते हैं, खनिज को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, तो वो हमेशा क्या होता है, रॉक्स के बोल्डर्स होते हैं बड़े बड़े। उसको हमें फिर ब्रेक करके, रिफाइन करके, हमें उसमें से प्योर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। नाउ अबाउट 98% ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ 8 एलिमेंट्स। तो जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हमारी पृथ्वी बनी हुई है, जो हमारे सॉलिड लेयर बना हुआ है, उसमें से 8 एलिमेंट्स ऐसे हैं विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब उनका परसेंटेज जो है, रेशियो जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। जिसमें सबसे पहला कौन सा है, फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन, सेकेंड इज सिलिकन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यू कैन सी द टेबल नंबर 5.1। लाइक ऑक्सीजन जो होता है ये फ्री फॉर्म में भी मिलता है, एंड इट इज ऑल्सो कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स। लाइक आपको ओ कहाँ मिलता है, आप H2O देखोगे तो ऑक्सीजन में भी मिलता है, हाइड्रोजन में भी मिलता है। मतलब कई सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन जो होता है वो कंबाइंड होता है, ठीक है ना। वो क्या बोलते हैं उसको, जो आपके वो कौन सी गैस होती है जो बहुत ही डेंजरस होती है, अच्छा ओजोन लेयर। डेंजरस नहीं होती ना, कि ओजोन लेयर जो है, या कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला, CO2। तो ये जितने भी आपके ऑक्सीजन जैसे होता है तो वो सिंगल बहुत कम पाया जाता है, बट इट इज कंबाइंड विद द अदर एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि जो भी आपका जो ये क्या केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जितने भी ये क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, जो मैंने H2 बताया, O2 बताया, ये सब क्या है इनके, हाँ जो भी इनके नाम है ना। तो उसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ इनका कॉम्बिनेशन होता है। सो ऑक्सीजन इज वाइडली फाउंड, और सिंगल तो पाया जाता है, सिंगल एलिमेंट्स फ्री ऑक्सीजन तो पाया जाता है, जिसको हम इनहेल करके सर्वाइव करते हैं, बट साथ ही साथ इट इज ऑल्सो मिक्स विद अदर एलिमेंट्स इन वन फॉर्म और दी अदर। इसीलिए सबसे अधिक अगर हमें कोई एलिमेंट हमें मिलता है तो वो क्या है, ऑक्सीजन। वाटर में भी ऑक्सीजन होता है, जैसे H2O फॉर्मूला है ना। तो डिफरेंट आप अगर गैसेस देखेंगे तो उसमें भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा। सेकेंड इज सिलिकन 27.72%, एंड देन एल्यूमिनियम 8.13%, आयरन 5%, और मैग्नीशियम सबसे कम पाया जाता है 2.09, और अदर्स 1.41%। अदर्स में कौन कौन से हैं, टिटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल एंड अदर एलिमेंट्स। बट द अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए कि विच इज द मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ, तो आपका आंसर क्या होगा, विच इज द मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट मतलब सबसे अधिक, ठीक है ना। अबंडेंट मिनरल एलिमेंट, और मोस्टली जो भी एलिमेंट है सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है इन अर्थ क्रस्ट, क्योंकि देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना, द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें सबसे अधिक कौन सा मिनरल पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है, सॉरी, ऑक्सीजन। तो ये आपको डिफरेंशिएट होना पड़ेगा कि मतलब क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। द मेजर एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है
The elements in the earth crust are rarely found exclusively but are usually combined with the other elements to make various substances. As I said कि ये सब elements आपके बहुत ही कम सिंगल ऐसे मिलेंगे, ये हमेशा दूसरों के साथ कंबाइन होकर कुछ नया चीज बनाते हैं, कुछ नया एलिमेंट या सब्सटेंस बनाते हैं. These substances are recognized as minerals. ठीक है, तो ये जो आपने 8 एलिमेंट्स पढ़े हैं, जब ये इनका कॉम्बिनेशन होता है तो दे फॉर्म मिनरल्स, और जब मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बनता है? रॉक्स. ठीक है. नाउ व्हाट इज ए मिनरल? खनिज क्या होता है? ठीक है, अगर आप ऐसे भी आप इसमें देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है मिनरल इज ए नेचुरली अकरिंग. अंडरलाइन करिए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मिनरल का? फीचर क्या होता है? इट इज ए, आप बताइए आदित्य. मैंने अभी क्या बोला कि मिनरल इज ए डैश सब्सटेंस. अभी पहला वर्ड मैंने क्या यूज किया है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मिनरल? इट इज ए नेचुरली अकरिंग. नेचुरली अकरिंग, तो सबसे पहला वर्ड क्या हो गया इसमें? नेचुरल. इट कैन नॉट बी मैन मेड, इसे जो है हम बना नहीं सकते. सो इट इज नेचुरल इन नेचर. सिट डाउन. सेकेंड इट इज इनऑर्गेनिक. इट इज इनऑर्गेनिक, बट यहाँ पे ये भी लिखना चाहिए कि इट कैन बी ऑर्गेनिक ऑल्सो. बोथ होता है. इट कैन बी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक मतलब आप जानते हो विच इज मेड फ्रॉम द फॉसिल्स ऑफ लिविंग थिंग्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट minerals can be organic and they can be inorganic. Majority of the minerals are inorganic in nature, मतलब वो नॉन लिविंग थिंग से बने होते हैं. जैसे कि आपका रॉक है, आयरन है, बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब नॉन लिविंग थिंग से बने हुए, एलिमेंट से बने हुए, कॉम्बिनेशन से. बट कुछ हमारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि फॉसिल फ्यूल से, फॉसिल से बने होते हैं, जीवाश्म. ठीक है, कौन कौन से होते हैं बताइए जरा. कौन से हमारे ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं? अभी मैंने नाम भी लिया था शायद, जो लिविंग थिंग से बने हुए हैं. यस, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. कोल किससे बनता है पता है आपको? फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन. जब आपके पेड़ पौधे, ठीक है ना, जब आपके पेड़ पौधे वनस्पति वो सड़ जाती हैं तो उनसे क्या, किसका फॉर्मेशन होता है? कोल का. बट ये इतना, जैसे हमने बोला, इतना आसान प्रोसेस नहीं है. इसमें ह्यूज जो है आपका होना चाहिए कि बहुत सारे, कहीं जंगल के जंगल कहीं दब गए होंगे बहुत पहले. जहां भी हमें आज कोयला मिलता है वहां पे कभी ना कभी फॉरेस्टेड एरिया रहा होगा. एंड देन जब वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर दब जाते हैं तो काफी सालों बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर्मेशन, कोल के फॉर्मेशन होने, कोल का फॉर्मेशन होने में. तभी तो हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं. ठीक है, तो ये इतनी आसानी से नहीं बनते. सो कोल जो है आपका ऑर्गेनिक है, बट इट इज मेड फ्रॉम द वेजिटेशन, प्लांट से बनता है. वेयर एज नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, they are also organic but they are made from the fossil fuels of dead remains of animals. जैसे मान लो कोई जानवर मर गया, इंसान कहीं कुछ हो गया, कोई सभ्यता खत्म हो गई, वो दब गई टेम्परेचर प्रेशर के अंदर. ठीक है ना, टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर जब दब जाते हैं मिट्टी के अंदर, तो उसके बाद क्या होता है? उनके स्केलेटन जो होते हैं एनिमल्स के, जो भी हैं, हड्डियां जब सड़ जाती हैं तो वो फॉसिल्स होती हैं, और उन्हीं से क्या फॉर्म होता है? कोल एंड पेट्रोलियम. तो इसका मतलब वो लिविंग थिंग से बनी है, उनका ओरिजिन कहीं ना कहीं लिविंग थिंग से. तो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दे आर जीवाश्म ईंधन कहते हैं इनको, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं इसीलिए. ठीक है, सो मिनरल्स कैन बी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बट दे आर नेचुरल इन नेचर, दे कैन नॉट बी मेड मैन मेड, एंड दे हैव डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर. हर मिनरल का एक डिफरेंट अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है. आप बेहतर जानते हो कि आपने भी जो है 10th पढ़ के आए हो, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, एंड अ डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. और हर मिनरल का अपना अलग से एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, डिफरेंट केमिकल्स उसमें फिक्स रेशियो में पाए जाते हैं, और कुछ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. लाइक कोल है तो उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी. अब कोल में भी डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, कुछ ब्राउन कोल होता है, कुछ डार्क ब्लैक ग्रे कोल होता है, कुछ ब्राउनिश होता है, कुछ बिल्कुल ही काला होता है ना. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? मतलब आप कुछ मिनरल्स को टच करोगे तो बहुत ही खुदरे टाइप के होते हैं, मतलब उनके जो एलिमेंट्स होते हैं काफी मोटे मोटे होते हैं, आप उन्हें हाथ लगाओगे तो. लेकिन जैसे कोल है, आप उसे टच करोगे तो वो क्या होता है? बहुत ही स्मूथ होगा. तो ये क्या होता है? टेक्सचर होता है उसका. ठीक है, टेक्सचर हो गया, कलर हो गया, टच करने पे वो कैसा फील हो रहा है, तो ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है. ठीक है, देखने में कैसा है? अ मिनरल इज ए कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स. जो खनिज होता है उसमें उसमें हमेशा क्या होते हैं? 1 या 2 क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं. बट समटाइम्स सिंगल एलिमेंट मिनरल्स लाइक सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा आर ऑल्सो फाउंड. वैसे तो जितने भी मिनरल्स होते हैं वो 2-3 मिनरल एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं. सबसे बेस पर क्या आता है?
एलिमेंट, सबसे बेस पर क्या आता है? एलिमेंट, उसके ऊपर क्या आता है? ये चीज क्लियर है आपके दिमाग में? और उसके ऊपर क्या आता है? रॉक। ठीक है, तो जब कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं तो क्या बनता है? आपका मिनरल्स बनते हैं। लेकिन कुछ हमारे मिनरल्स ऐसे भी हैं जो एक सिंगल हैंडेडली एक ही एलिमेंट से फॉर्म हो जाते हैं, जिनका एग्जांपल आपको दिया हुआ है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आ सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा मिनरल है जो कि सिंगल एलिमेंट से बना हुआ है। तो कौन कौन से? सिल्वर, सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही आपको बताऊंगी। अब मिनरल्स हमें कहाँ मिलते हैं? इन द लिथोस्फीयर। कहाँ पाए जाते हैं मिनरल्स? लिथोस्फीयर में। ठीक है, अब लिथोस्फीयर क्या है बताइए जरा। लिथोस्फीयर की डेफिनेशन मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बताई थी। व्हाट इज लिथोस्फीयर? हम अर्थ के किस पार्ट को लिथोस्फीयर कहते हैं? एंड व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड लिथोस्फीयर? लिथोस वर्ड का मतलब क्या होता है? LITHOS। द वर्ड लिथोस, अगर आप अपनी जो बुक है ना उसमें भी जो मैं बोलती हूँ उसको नोट करते जाओगे ना तो पलट फिर आपको दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में। यस, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? पलक। So Palak, she has given very correct answer. लिथोस मीन्स रॉक एंड स्फीयर तो आप जानते ही हो, तो वो अर्थ का पार्ट जो कि रॉक से बना हुआ है उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। एंड लिथोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक होता है? मैंने आपको जब प्रीवियस चैप्टर में बताया था तो मैंने आपको बताया था ना कि लिथोस्फीयर क्रस्ट होता है पूरा का पूरा एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल। ठीक है ना, तो जो हमारा सॉलिड क्रस्ट है वो प्लस जो हमारा एस्थेनोस्फीयर है, अपर मेंटल क्या हो गया? एस्थेनोस्फीयर, जो कि सेमी लिक्विड फॉर्म में, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। ये इसका डेफिनेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज लिथोस्फीयर? मींस क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, दैट इज एस्थेनोस्फीयर, ये इक्वल टू लिथोस्फीयर। ठीक है, नाउ वी हैव मोर देन 2000 मिनरल्स व्हिच हैव बीन डिस्कवर्ड। अभी तक हमने कम से कम 2000 से अधिक मिनरल्स को डिस्कवर कर लिया है, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिनको डिस्कवर करना भी बचा हुआ है। ठीक है, बट ये जो भी आपने 8 एलिमेंट्स पढ़े ना, जितने भी मेजर मिनरल्स हैं वो इन्हीं का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है, या तो उसमें ऑक्सीजन होगा, सिल्वर होगा, एल्यूमिनियम होगा, इन्हीं से बना रहता है। द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल इज द हॉट मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जो आपके मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द मैग्मा। व्हेन मैग्मा कूल्स, crystal of minerals appear and a systematic series of minerals are formed in the sequence to solidify so as to form rocks. जब मैग्मा ऊपर आता है अर्थ के ऊपर, वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो क्या फॉर्म होता है? रॉक। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है? मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे मैंने अभी बता दिया आपको, एंड दे आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म्स रिस्पेक्टिवली। नाउ ये मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन आप ये देख सकते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हम किन चीजों को लेके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मानते हैं। लाइक पहला क्या है? एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म, क्लीवेज, ये सब आप डिटेल में खुद पढ़ लेंगे। अरेंजमेंट, उसका इंटरनल फ्रैक्चर कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। लस्चर, देखने में बिल्कुल डल कलर में है कि शाइनिंग नेचर है, कुछ मिनरल्स काफी चमकते हैं और कुछ मिनरल्स काफी डल होते हैं देखने में। कलर कैसा है? स्ट्रीक, ट्रांसपेरेंसी, कुछ मिनरल्स बहुत ही ओपेक होते हैं और कुछ आपके ट्रांसपेरेंट फॉर्म में दिखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? तो ये कुछ बेसिस हैं जिन पे मिनरल्स को हार्डनेस, अब हार्डनेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है। हार्डनेस में आप देखिए क्वेश्चन आता है कि सबसे हार्डेस्ट मिनरल कौन सा है, तो वो कौन सा बताइए? डायमंड। 10 मिनरल्स दिए ना, जो नंबर 1 था वो सबसे सॉफ्ट है। सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल कौन सा है? टेल्क, TALC, टेल्क सबसे सॉफ्ट मिनरल है। टेल्कम पाउडर आपने सुना होगा, है ना? टेल्कम पाउडर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो टेल्क मिनरल से ही बनता है और वो सबसे सॉफ्टेस्ट होता है। एंड सबसे हार्डेस्ट कौन सा होता है? डायमंड। फिर आप देख सकते हो टेल्क के ऊपर जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्डस्पर, क्वार्ट्ज, टोपैज, कोरेंडम एंड डायमंड। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट मिनरल्स हो गए। देन इसके बाद आपके कुछ अगेन डिफरेंट टाइप्स के जो है मिनरल्स दिए गए हैं, लेकिन हम सब नहीं पढ़ेंगे, कुछ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लाइक पहला क्या है? फेल्डस्पर। फेल्डस्पर में जो है आपका सिलिकॉन आता है एंड ऑक्सीजन। फेल्डस्पर किससे बना हुआ? बस आप इसको टिक मार्क करते रहिए। फेल्डस्पर किससे बना हुआ है?
कौन से एलिमेंट से? सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है। ठीक है, इसके फीचर्स, ये जो चीजें हैं ये आप खुद पढ़ोगे, मैं इसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नहीं आता है तो इसकी रीडिंग आप खुद करोगे। क्वार्ट्ज बहुत ही हार्ड मिनरल होता है और ये कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए काम आता है। इसमें क्या होता है? सैंड एंड ग्रेनाइट। ठीक है, इससे बनता है सैंड और ग्रेनाइट से। सैंड तो आप जानते हैं क्या होता है, ग्रेनाइट क्या होता है? ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है, जो लावा ऊपर आता है ना, जब लावा ऊपर आता है उससे जो रॉक फॉर्म होता है उसको हम ग्रेनाइट कहते हैं। और ग्रेनाइट जब फर्दर प्रेशर और टेम्परेचर में दब जाता है तो उससे किसका फॉर्मेशन होता है? क्वार्ट्ज का। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स में। इट इज वाइट और कलरलेस एंड यूज्ड इन रेडियो एंड रडार। रेडियो एंड रडार में यूज होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिलिका। इट इज ए हार्ड मिनरल विच इज वर्चुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इन सारे मिनरल्स का फीचर्स पढ़ लीजिएगा। सबसे अधिक कौन सा मिनरल पाया जाता है? फेल्ड्स्पर। देन क्वार्ट्ज है, पायरोक्सिन, ये सब पढ़ लीजिएगा आप। एम्फीबोल, देन माइका। इट कंप्राइज ऑफ पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका। इतने तीन चार, कितने, 1 2 3 4 5 एलिमेंट से बना हुआ है माइका। ठीक है, और इंडिया में सबसे अधिक यही जो है मिनरल पाया जाता है। माइका एक मिनरल है और ये इन एलिमेंट से बना हुआ है और 4% है अर्थ क्रस्ट में। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज किया जाता है। देन ओलिवाइन, ये मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका से बना हुआ है। ये ज्वेलरी में बनाने में काम आता है। इसकी बार आप सब अच्छे से रीडिंग करिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मेटल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सबसे एबंडेंट मिनरल कौन सा है हमारे अर्थ क्रस्ट का? कौन सा बताइए, कौन सा है? नेक्स्ट टाइम ये हर बच्चे को फिंगरप्रिंट पे पता होना चाहिए कि सबसे पहले ऑक्सीजन आता है, उसके बाद क्या आता है? सिलिका। सिलिका के बाद क्या है? एल्यूमिनियम। तो इस तरह से 8 के 8 एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए। एंड टॉप मोस्ट पे क्या है? ऑक्सीजन। और ये मिनरल्स बहुत ही कम सिंगल पाए जाते हैं। ये हमेशा 2-3 एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं जिससे क्या बनता है? मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कभी कभी सिंगल एलिमेंट भी मिनरल्स फॉर्म कर देता है। ठीक है ना, जैसे कॉपर था, आपने एग्जांपल देखा। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले समझ लीजिए, जो हमारे खनिज होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है धात्विक और दूसरा होता है अधात्विक, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक। ठीक है, अब मेटलिक मिनरल्स और नॉन मेटलिक में क्या डिफरेंस होता है जरा आप मुझे बताइए। मैंने आपको बता दिया धात्विक और अधात्विक डिफरेंस हो, या आप 10th में भी पढ़, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। कौन बता रहा है? हाथ क्या करिए। नॉन मेटलिक जो है आपका सॉफ्ट होता है, करेक्ट। मेटलिक हार्ड होता है। तो ये जो हार्डनेस आई है, इन्होंने बहुत सही पॉइंट बताया कि मेटलिक मिनरल्स आर हार्ड इन नेचर बिकॉज उनमें कोई ऐसा एलिमेंट होता है जो उसको क्या प्रोवाइड करता है? हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आयरन। अपने आसपास जो भी आप देख रहे हो, आप देख रहे हो ये जो आपके विंडोज का ये जो बना हुआ है, आप जो भी हमारे टेबल्स में भी जो आयरन लगा होता है, या कॉपर है, या जिससे भी हमारी जो ज्वेलरीज बनती है, ठीक है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब हमारे कौन से, कैसे, निकल, टिन, जिंक, ये सब कैसे मिनरल्स हैं? ऑल दीज आर मेटलिक मिनरल्स। सबसे बड़ी खासियत इनकी ये होती है कि अगर हम इन्हें, मालूम मैंने इन्हें फेंक दिया किसी भी एक भी मिनरल को, तो वो ब्रेक नहीं होगा, है ना, मतलब टूट के, मतलब ये नहीं कि बिखर गया। क्यों? क्योंकि इसकी जो एटम्स होते हैं, जो इसके एलिमेंट्स में जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं? क्लोजली लिंक्ड होते हैं, वो क्लोजली अटैच्ड होते हैं। ऐसा होता है जैसे मान लो भी अब आपने गोल्डन जो है ये पहना हुआ है, इसको हम फेंकेंगे तो क्या ये टूट जाएगा? नहीं टूटेगा ना। ग्लास को हम टूटेंगे, ग्रेफाइट को अगर हमने तोड़ दिया तो उसको हम दोबारा जोड़ नहीं सकते। लेकिन सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, टिन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, इसको हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, कर सकते हैं ना, किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कॉपर वायरिंग के लिए यूज करते हैं। माइका जो होता है उसको हम शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रीज में काफी काम आता है। तो मेटलिक मिनरल्स कहने का मतलब ये है कि दे आर ठोस मिनरल्स होते हैं ना, जो टूटते नहीं है। आप उनका शेप बदल जाएगा, आप उन्हें शेप में ढाल सकते हो, लेकिन आप उनके एलिमेंट्स जो है, एटम्स जो है, वो टूट के बिखरते नहीं है, अलग नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर हाईली बहुत ही स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? मेटलिक्स। and they are good conductor of heat and electricity. Most of them are good conductors of heat and electricity, and best part is we can convert them into different shapes.
उन्हें हमने पिघला दिया और हमने स्क्रैप मेटल्स जो होते हैं उनको हमने पिघला के दोबारा उसे हम वापस रिसाइकिल कर सकते हैं। बट क्या यही हम सल्फर, पोटेशियम जो हमारे नॉन मेटलिक है, ग्रेफाइट है, क्या हम उनको दोबारा ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उनको हम क्या कहते हैं? नॉन मेटेलिक। उन्हें हम अधात्विक कहते हैं क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं है, वो टूट जाते हैं, बिखर जाएंगे। लाइमस्टोन है, चूना पत्थर, ये सब आपके नॉन मेटेलिक है। इनमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इनको बांध कर रख सके। दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल क्या होता है? इसको हम किसी भी शेप और साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस समझ में आया। एक तरफ आपका लोहा है, ये सब आप देख रहे हो, बहुत ही स्ट्रांग है, आप किसी भी शेप साइज में ढाल सकते हो। दूसरी तरफ ग्रेफाइट है या फिर आपका सॉल्ट है, ये सब भी आपके नॉन मेटलिक मिनरल्स होते हैं। कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब आपके क्या है? नॉन मेटलिक मिनरल्स है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब मेटलिक मिनरल्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, उसमें कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होता है जो इनको स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करता है। अब या तो उसमें आयरन होता है या तो उसमें कोई और चीज होती है, ठीक है। तो वो मेटलिक मिनरल्स जिनमें आयरन होता है उनको हम क्या कहते हैं? फेरस मिनरल्स। क्या कहते हैं? फेरस। फेरस का फॉर्मूला क्या होता है? Fe, है ना। और फेरस का मतलब क्या होता है? आयरन। तो वो हमारे मिनरल्स जिनमें आयरन होता है और उसकी वजह से हार्डनेस होती है, तो उन मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? फेरस मिनरल्स, लाइक आयरन ओर एंड मैंगनीज। इसमें आयरन होता है, निकल में भी होता है। नेक्स्ट आपका क्या हो गया? नॉन फेरस। वो मिनरल्स जिनमें आयरन की जगह कोई और मिनरल होता है, कोई और एलिमेंट होता है जो उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है, तो उन मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? नॉन फेरस। मतलब दोनों मेटलिक ही हैं, बट एक में आयरन है और एक में आयरन की जगह कोई दूसरा मेटल, कोई दूसरा एलिमेंट मौजूद है जो उसको हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है। ये डिफरेंस आपको समझ में आया। सबसे पहला डिफरेंस क्या हो गया? मिनरल, पहले आपका क्या होगा? मिनरल्स। मिनरल्स दो हिस्सों में डिवाइड हो गए, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक। मेटलिक फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो गए आपके, फेरस एंड नॉन फेरस। और इन सब के आपको एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम्पल्स एग्जाम में आते हैं। लाइक आपसे पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा आपका नॉन फेरस मेटलिक मिनरल है। ऑप्शन आपका हो गया आयरन, मैंगनीज एंड कॉपर। तो आपका क्या आंसर होगा? आपका कॉपर, बिकॉज कॉपर आपका नॉन फेरस है। कॉपर भी स्ट्रांग होता है बट उसमें आयरन की जगह कुछ और होता है, आयरन नहीं होता है। नेक्स्ट आपको अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा जो है आपका फेरस मिनरल है। एग्जाम्पल आपका हो गया मैंगनीज और एल्यूमिनियम, देन पेट्रोलियम। तो आंसर क्या होगा? मैंगनीज, ठीक है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मेटलिक क्या है और नॉन मेटलिक क्या है। ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात है। और जो मेटलिक है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है फेरस, एक है नॉन फेरस, जो बहुत ही आसान है। फेरस मतलब जिसमें है सब मेटलिक, बट एक में मेटल है और एक में नॉन जो सॉरी एक में आयरन है, दूसरे में आयरन नहीं है, बट कोई और चीज मौजूद है जो उसको हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे नॉन फेरस में एग्जांपल क्या हो गए? कॉपर, लेड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम, ठीक है। ये सभी मेटल है बट इसमें आयरन प्रेजेंट नहीं है। अब हो गए आपके गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। ये सब कैसे मिनरल्स हैं आपके? प्रेशियस। प्रेशियस मतलब काफी मूल्यवान, मूल्य उनका ज्यादा होता है। देन मेटलिक मिनरल्स, नॉन मेटलिक। नॉन मेटलिक में क्या क्या आता है? जो मेटल्स नहीं होते, इनमें एटम्स बहुत ही क्लोजली अटैच नहीं होते हैं। दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में काम नहीं आ सकते, जिन्हें हम किसी भी शेप एंड साइज में ढाल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, फॉस्फेट एंड नाइट्रेट्स, सीमेंट, ये सब आपके जो है नॉन मेटलिक है। इसमें आपका कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भी आ जाता है। इसमें आपका ग्रेफाइट भी आ जाएगा, लाइमस्टोन भी आ जाएगा, चूना पत्थर, ये सब आपके नॉन मेटलिक के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब जो है कल हमारा जो टॉपिक मुझे खत्म करना है वो है हमारा रॉक्स। वैसे मैं आपको बता दूं, रॉक्स आप जानते हो, रॉक्स आर द एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। अगर हम एक पत्थर उठाएंगे और उसकी स्टडी करेंगे, उसमें हमें बहुत सारे क्या मिल जाएंगे? मिनरल्स मिल जाएंगे। सो कॉम्बिनेशन और एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स इज नोन एज रॉक। एंड हमारे जो अर्थ है, 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स पाए जाते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक है जो आपका इग्नियस रॉक, दूसरा कौन सा है? सेडिमेंट्री रॉक, एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। सबसे पुराना रॉक जो है, जिसे हम प्राइमरी रॉक कहते हैं या पेरेंट रॉक कहते हैं, वो कौन सा है हमारा? जिसको हम अग्नेय शेल कहते हैं। जब सबसे पहले वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे, जब ऊपर आया मैग्मा, लावा ऊपर आया है,
वो ऊपर के टेम्परेचर से ठंडा हो गया है, सॉलिडिफाई हो गया है, और उससे जो पत्थर बना है उसको हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। और ये ही रॉक्स थे जो सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर बने थे, इसलिए इसको हम प्राइमरी, आपको भूलना नहीं है, प्राइमरी रॉक कहते हैं और पेरेंट रॉक कहते हैं। अब प्राइमरी क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले ये रॉक बने थे हमारे अर्थ के ऊपर। और पेरेंट रॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि अब इग्नियस रॉक से ही अदर रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो सेडिमेंट्री हो, चाहे वो हमारा मेटामॉर्फिक हो। ठीक है, तो इनके जो भी फीचर्स हैं वो हम कल इसको पढ़ लेंगे। ये इसमें पेट्रोलॉजी है। पेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ रॉक्स। The scientist or the subject which studies about the rocks is known as petrology. ठीक है, तो इतना जो है आप आज मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आप इसको रिवाइज करके आएंगे।